नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में आपको मैं किस तरीके से काम करता है और कैसे वर्क करता है, ये डिवाइस क्या चमत्कार कर सकती है उन लोगों के लिए जो दवा खा के परेशान है या कुछ ऐसी बीमारियों से परेशान है जो शायद एलोपैथी नहीं कर पा रही है। इस परिस्थिति में हमारे पास अल्टरनेट क्या है, हमें समझना होगा कि हमारे पास दूसरा उपाय क्या है। मान लीजिए ये दोनों चीज़ों में काम आएगी। ये टेराहर्ट्ज़ केयर ये जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है उससे हमें ये चीज़ मालूम चलेगी कि हम ऐसे बीमारियां जो गंभीर बीमारी है उसको हम कैसे रिकवर करें और ऐसी बीमारी ना आए और ये फ्रीक्वेंसी लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये चीज़ है क्या। तो मेरा नाम प्रकाश है, मैं सूरत से, और मैं आपको फिर टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के विषय में बताना चाहूँगा और जिस प्रकार से ये काम करती है और ये डिवाइस जिस तरीके से काम करता है उससे आपके और आपके करीबी जिनको भी कोई भी दिक्कत है इस प्रकार से जो दवाइयों से सही नहीं हो पा रही है, तो ये टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से हम सारे इलाज कर पाएंगे। लगभग जैसे पैरालिसिस हो, लकवे का, या फिर हमारे घुटने का दर्द हो या कमर का दर्द हो, मतलब ऐसी बीमारियां जो मतलब हम दवा खा खा के हम परेशान हैं, तो हम इसको आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कैसा है। तो मैं इस विषय में आपको बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग ये 20 महीना हुआ है जो आया हुआ है और ये तकनीक बिल्कुल हमारे पर, मैंने मेरे यहाँ सेंटर सूरत में जो है वहाँ पे भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल इस पर किया है, बहुत अच्छा से काम कर रही है और इस विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इस कंपनी, ये एक्चुअल में कंपनी है मलेशिया की, और मलेशिया ऑलरेडी जो ये डिवाइस है ऑलरेडी 83 कंट्री में यानी 83 कंट्रियों में काम कर रहा है, 83 देशों में। अब हमारे हिंदुस्तान में लगभग आप नहीं मानेंगे तो कम से कम 20 महीना हुआ है और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये लगभग आज करीब 4 साल से काम कर रही है कंपनी। तो आप एडवांस में आपको ये जानकारी मिल रही है, लोगों को ये समझने में लगभग हो सकता है किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए और 10 साल भी लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को ये जानकारी मिल रही है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अगर ये डिवाइस उन लोगों तक अगर मालूम चलता है इस विषय में कि ये कोई तकनीक आई है जिसमें सीरियस गंभीर बीमारी ना हो या तो हो गया है तो उसको क्योर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे काम करती है। ये 3 प्रकार के डिवाइसेस हैं जो काम करने का तरीका अलग है, सिर्फ इसमें टाइमिंग का अलग है, टाइमिंग फर्क है कि यानी जो डिफरेंस हम बड़े डिवाइस से ले सकते हैं वो लगभग दूसरे वाले में कम है। जैसे कि इससे अगर 10 मिनट देना है तो बीच वाला जो आपको प्रीमियम दिख रहा है उससे आपको 20 मिनट्स लेने पड़ेंगे, और आपको जो दूसरा है तीसरा नंबर का उसमें आपको 30 मिनट्स लेने पड़ेंगे। डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग का है, बाकी दोनों के रिजल्ट्स बराबर, रिजल्ट सब में आएंगे आपके। अब ये डिवाइस, इसकी उत्पत्ति, इसको कैसे बनाया गया, क्या तकनीक यूज गई है, इसके यूज हुआ है, इस विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे ये जिनको आप देख रहे हैं ये हिप्पोक्रेट्स हैं और उन्होंने ही एलोपैथी की दवा की खोज की थी। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये 2500 साल पहले इनका स्टेटमेंट था कि अगर हमारी हड्डियों को किसी भी प्रकार से अगर गर्म कर दिया जाए तो हम दुनिया की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट था ये, मतलब नेचुरल तरीके से, हमारे नॉर्मल हीट से नहीं चलेगा कि हीटर से गर्म करें या फिर हम कोई जो कपड़े की सिकाई करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरीके से कि हमारे बॉडी के भीतर जाके वो अंदर तक उसको गर्मी दे, हमारे यानी पूरी हड्डी तक जाए, तो एक ऐसी तकनीक। और दूसरा, बाद में 100 साल पहले आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था भविष्य में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिससे हमारी बॉडी का इलाज होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट पर ये डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, यानी इस पर डिवाइस बना है। ये 2 टेक्नोलॉजी, यानी हिट द बोन, पहले तो बोन्स को गर्म करना और बाद में वो फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने कही थी कि फ्रीक्वेंसी से इलाज होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी थी ये आइडेंटिफाई नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद जब ये कंपनी ने टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के जो साइंटिस्ट थे और एमडी जो भी इस पर रिसर्च करी, इस पे मालूम चला कि ये 2 स्टेटमेंट पर हम इस डिवाइस को कैसे क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च करा, उसके बाद 3 साल तक पूरी प्रैक्टिस करी।
इस पे मालूम चला कि ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस टेक्नोलॉजी पर बना है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो आप जैसे देख रहे हैं ये 3-in-1 कोर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। तो पहली मैं आपको बता दूं कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी को 1 फीट तक अंदर तक प्रवेश कर जाता है हमारे बॉडी में, और प्रवेश करने के बाद हमारे बॉडी के जो सेल हैं उस पे काम करता है। मान लीजिए सेल मतलब कोशिका, जो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम देख भी नहीं पाते उसको कोशिका बोलते हैं, और उस कोशिका को ये 1 सेकेंड में 1 करोड़ बार कंपन देता है, वाइब्रेशन देता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। आप कोई भी चीज को अगर हिलाएंगे तो 1 सेकेंड में 1 से 2 बार हिला सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी में जाके हमें कम से कम नहीं तो 1 करोड़ बार वाइब्रेशन देता है। इससे होता क्या है कि हमारे जो खराब सेल हैं और या तो सही होने के लायक, मान लीजिए कि 80% खराब हो गए और वो अभी हो सकता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी दे तो सही हो जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी देने से वो धीरे धीरे जो 20% जान है जो सही है उसको 100% एक्टिव कर देगा, और जो हमारा खराब सेल है बनने के उसमें नहीं है, रीजनरेट नहीं हो सकता, उसको वो बाहर कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इससे होता क्या है कि जो हमारी गांठ बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेती हैं, तो इसके ये डाइल्यूट कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्योंकि टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और हमारे स्वस्थ सेल्स की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, और ये फ्रीक्वेंसी उस पर ही काम करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे मिलती है। तो ये उस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। और आप दूसरे नंबर की टेक्नोलॉजी, इसमें जो सूर्य की रोशनी की जो गर्मी होती है, जो स्केलर एनर्जी होती है, वो हमारे सेल को जहां वो कंपन दे रहा है, जहां वाइब्रेशन दे रहा है, वहां उसको वो चार्ज कर देती है, मतलब ताकत देती है, एनर्जी देती है। हम रेगुलर थेरेपी देते रहते हैं तो उस सेल को वापस से रीजनरेट कर देती है। जो 20% सही है उसको धीरे धीरे 30, 40, 50 फिर 100% तक उस सेल को स्वस्थ कर देती है। और जिस सेल को सही करती है, मान लीजिए वो हमारे किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो किडनी रीजनरेट हो जाएगी, किडनी फिर से फंक्शन काम करने लगेगा। पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो पैंक्रियाज इंसुलिन अगर सही से नहीं बनाती है तो शुगर का प्रॉब्लम है, तो उस परिस्थिति में वो पैंक्रियाज के पार्ट पर देने से धीरे धीरे उसके सेल सही हो जाते हैं। बाद में वो पैंक्रियाज भी फंक्शन में आ जाता है। इससे शुगर डायबिटीज का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। और इसमें लास्ट जो 3rd टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें यह है कि मलेशिया में स्पेशली वो 100 एलिमेंट्स खनिज तत्व मिलाए जाते हैं, जो कि वो मलेशिया में पाए जाते हैं। और ये खनिज तत्व इनको करीब 1800 डिग्री टेम्परेचर पर 12 दिन तक खौलाया जाता है, पिघलाया जाता है भट्ठे में, और उसके बाद ये क्रिस्टल तैयार होता है। ये क्रिस्टल तैयार होता है, उसके बाद इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको चेक करते हैं बाकायदा। बाद में उसको चेक करने के बाद डिवाइस में लगता है, सीरियल नंबर होता है, बाद में वो मार्केट में आता है। और उस क्रिस्टल का काम यह है कि हमारे जिस डिवाइस से ये फ्रीक्वेंसी पार होती है वो हमारे आजू बाजू बहुत सारे रेडिएशन है, चाहे वाईफाई ले लीजिए, रेडिएशन है, मोबाइल के हैं, ये हमारे वातावरण में बहुत सारे रेडिएशन हैं। उस रेडिएशन को लेगा सभी, यानी उसको सभी लेगा, लेकिन आगे से जो फ्रीक्वेंसी देगा वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही देगा। तो ये इस क्रिस्टल का काम है स्पेशली। अब ये हमारा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारे सेल पर काम करती है। मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं बॉडी है, इसमें जो छोटा सेल है, उसके बाद हमारे जो टिश्यू हैं, फिर ऑर्गन है, उसके बाद हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब ये काम क्या करता है, जो सबसे छोटा पार्ट है सेल, उस पे काम करता है। उस सेल को अगर स्वस्थ कर देते हैं जिससे हम बने हैं, अगर उसको वो सही कर रहा है तो धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन, टिश्यू, सब हमारे पार्ट सही हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो हमारा पार्ट का, जो ऑर्गन का प्रॉब्लम होता है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि ये मैं आपको बताऊं, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पहले जब हमारे पूर्वज जो थे, हम जो खेती बाड़ी करते थे, और अभी भी कुछ गांव में जहां जहां है खेती बाड़ी हो रही है, लेकिन
फ्रीक्वेंसी जो सूर्य की रोशनी है उनको जो मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही। उसका कारण है पॉल्यूशन है, वातावरण में इतने सारे रेडिएशन है जिसके वजह से सूर्य की रोशनी तो आ तो रही है लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। और ये जो है इसमें इसी प्रकार से नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी में प्रवेश करके जो भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ब्लॉकेज को हटा देती है। ये है फ्रीक्वेंसी का काम करना। दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी खोज जो है 1980 में हुआ था। ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सूर्य की रोशनी में है लेकिन इसको खोज हुआ था, लेकिन हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है क्या नहीं करती है ये चीज़ का जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन टेराहर्ट्ज जो यहाँ पे साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर रिसर्च करा। कम से कम 9 साल रिसर्च करने के बाद पूरी 3 साल तक लोगों पर प्रैक्टिस करी कि किस तरीके से लोगों पर काम कर रहा है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी बाहर आई है 2021 में। और ये मूल इसका मेन जो काम है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ही कर रही है। और इसका मेन कारण ये है कि जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो वेव बैंड है वो जो है 2 से लेके 17 टेराहर्ट्ज है और यही फ्रीक्वेंसी हमारे सेल की है, सबसे कोशिका की भी सेम है, इसलिए वो दोनों पे काम करती है। और इस तरीके से कैसे काम करती है मैं वो फ्रीक्वेंसी के विषय में आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम रेडियो अगर चालू करेंगे, अगर हमें विविध भारती सुनना होगा तो 101.1 लगाएंगे तो ही चलेगा, लेकिन 1.1.0 अगर लगाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर सेम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे रेडियो पर तो ही वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी और हमें वो म्यूजिक सुनाई देगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होगी तो नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और यही हमारे बॉडी की जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए वो उस पर काम करती है। कैसे काम करती है छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूं कि इस प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं कि एक 512 जो मेगाहर्ट्ज उसका लिया है और 440 लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो जो वर्क यानी 512 को वाइब्रेट करने से नहीं आ रही है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी जब हम देंगे जैसे 440 यहाँ पे है उसके बाजू वाला भी 440 है और हम उसको वहाँ कपन देते हैं यानी सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं और वो दूर होने के बावजूद भी जो दोनों की फ्रीक्वेंसी के वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन आया तो ये बॉल में कपन आ गई। तो इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी काम करती है। ये पूरे रेडिएशंस हैं हमारे। ऑलरेडी वातावरण में इतने सारे रेडिएशन है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे हमें ऐसे अननोन इश्यूज आते हैं जो हम मतलब मालूम नहीं रहता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारे पॉल्यूशन रेडिएशंस की वजह से होते हैं, हम उस वातावरण से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट, इतने सारे पॉल्यूशन, हम चाहें सब्जियों को कितना भी कम से कम आधे घंटे भी अगर धोएं तो उसकी जो पेस्टिसाइड है वो नहीं निकलता है और अल्टरनेटली वो हमारे बॉडी में ही प्रवेश करता है। चाहे हम किसी भी रूप में ले लें उसको, फूड, खाना, सब्जी कैसे भी बना के खाते हैं, लेकिन वो हमारे पेस्टिसाइड हमारे बॉडी में जाता है। उसको टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे बॉडी में रहने से निकालेंगे कैसे, हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे कैसे क्या कर सकते हैं। आप देखिए हमारे जो सेल्स हैं सबसे छोटे, हम सेल पर आते हैं, वो कैसे हमारा उस सिचुएशन में आता है जिससे हमें बीमारियां आती हैं। मान लीजिए हम धीरे धीरे हमें होता है हमारे यानी खाने पीने के हैबिट्स जो हैं खराब होने की वजह से, खराब खाना खाने की वजह से और स्ट्रेस लेने से, रेडिएशन लेने से और बहुत सारे इमोशन स्ट्रेस है, टॉक्सिसिटी है, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें। टॉक्सिसिटी मतलब जो आप फूड खा रहे हैं जो उसमें पेस्टिसाइड की वजह से मिक्स है, जो हमें फ्रेश नहीं मिल पा रहे हैं, वो चीज़ें हमें बहुत सारे हमारे शरीर में धीरे धीरे जाके एक ऐसा रूप ले लेती है जो हमें बाद में पता चलता है कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं। तो ये सारा धीरे धीरे एक साथ नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है और बाद में जहाँ हमें दर्द महसूस हुआ या हम कहीं जांच में जाते हैं, अचानक हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो उन सेल के वजह से होता है हमें। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम धीरे धीरे जब इस फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू अल्टरनेट दे देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ये हमारे उसी सेल को धीरे धीरे करके स्वस्थ कर देता है और जहां जिस पार्ट का जो प्रॉब्लम होता है वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इंश्योरेंस है। कंपनी ये है कि मतलब अगर मान लीजिए ये डिवाइस इतना सेफ है
कि कंपनी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस दिया हुआ है कि अगर हमारे डिवाइस से अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मतलब कंपनी जो है वो 10 करोड़ देती है, इंश्योरेंस कवर है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंश्योरेंस कंपनी भी किसी को इतना क्लेम देने से पहले कई बार सोचेगी, क्योंकि एक के लिए 10 करोड़ और दो के लिए 20 करोड़, तीन के लिए मतलब समझिए आपको 60 करोड़ रुपए सिर्फ 3 जन के बीच में बांटने पड़ेंगे। और ये ग्लोबली कवर करता है पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी 83 कंट्री के लिए कवर करता है कि भाई एक जन को अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो एक का क्लेम इतना होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इस टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की कंपनी पर कैसे ट्रस्ट करके कैसे किया होगा, आप सोच सकते हैं कि उसने भी रिसर्च करे होंगे कि इस कंपनी ने कितने रिजल्ट अच्छे दिए, क्या हुआ, तो जाके ये कंपनी ने इसके साथ टाई अप किया। और इवन आज से करीब लगभग 3.5-4 साल हो गए कंपनी को, लेकिन अभी एक भी क्लेम नहीं आया है। आप समझिए किस तरीके से ये डिवाइस कमाल कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये कंपनी के ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं, हर एक मतलब रेडिएशन टेस्ट है, एक्यूरेसी टेस्ट है, और सारे जो जहाँ के मेडिकल टेस्टेज आते हैं वो सारे किए हुए हैं कंपनी ने, वो सारे प्रूवन आपको मिल जाएंगे, उसके बकायदे पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे मैं आपको जो चेक करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि रेडिएशन जो चेक करते हैं, रेडिएशन चेक करने की मशीन है, उससे हम चेक करते हैं कि ये इस पर कैसे हमारा मशीन जो है वो रेडिएशन देता है कि नहीं देता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये रेडिएशन चेक करने की मशीन है। यहाँ पे इसको पहले वो केतली के पास ले जाएंगे, जो हमारे चाय वगैरह बनाने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारे किचन वगैरह में, ये हमें जो देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 1200 से रेडिएशन लगभग ज़्यादा आता है, 1200। आप समझिए ये बहुत सारे रेडिएशन जो है बहुत हानिकारक है हमारे लिए। और अब हम आपको अपने डिवाइस में जिसमें चेक करके दिखाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल 0 रेडिएशन रहेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल 0 रेडिएशन है, कुछ नहीं है। यानी बच्चे से लेके बुढ़ापे तक किसी को भी आप देंगे कोई फर्क नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट देते हैं हमारे उस पे तो हमें कैसे इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। तो एक पेपर है रेडिएशन चेक करने का पेपर, उस पर चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पे। और इस हमारा मशीन ऑलरेडी जो रेडिएशन लग जाए उसको कैसे रिमूव करता है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये टेस्ट करने के पेपर्स हैं जिसमें सामने साफ मालूम चलता है कि इस पे रेडिएशन अल्ट्रावायलेट दिया जाए और फिर हमारे मशीन से इसको ब्लो करके वो निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो रेडिएशन हमारे मोबाइल के हमारे शरीर पे लगते हैं वो इसी प्रकार से लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये इस प्रकार से रेडिएशन लगा और हमने अगर उस एरिया में फ्रीक्वेंसी दे दी तो वो रेडिएशन निकल जाता है। नेक्स्ट आते हैं ये पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन क्या होता है दोस्तों, हमारी 60,000 वाहिकाएं हैं, बड़ी से लेके छोटी से लेके, यानी छोटी बड़ी वेन्स, कैपिलरीज और जो भी आर्टरीज हैं वो सारी सब कुछ मिला के हम अगर एक पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगाएं बड़ी छोटी, तो उसका पूरा इतना बड़ा नस है एक मनुष्य का, वो पूरे ब्लॉकेजेस को हटा देता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप सोचिए कि जहाँ से ब्लॉकेज बिना ऑपरेशन का, जो हम एक बाल से भी छोटा जो मतलब कैपिलरीज होती है, नस होती है, वो उसको भी ब्लॉकेज हटा देता है। जो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है वो इस डिवाइस से ठीक हो जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत ही बड़ा। और ये हमारे बॉडी को, मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफाई भी कर लेती है। अगर हमें किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें धीरे हल्का पेन होगा, हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में प्रॉब्लम आने वाली है, और उस एरिया में आप 45 से 40 दिन अगर दे देते हैं तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। और इसमें ये दूसरा आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें कौन से हमारे बॉडी के अच्छे सेल हैं और कौन से खराब हैं। तो जो खराब सेल होगा उसको ये डाइल्यूट कर देगा, हमारे पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। पेशाब, पसीना जो भी है उनके जो बाहर जाने के रास्ते हैं उससे बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी पर किस तरीके से काम करता है। आप देख रहे हैं कि इस तरफ वो दर्द हो रहा है और जिस तरफ नहीं है वहां दर्द नहीं हो रहा। यानी इसमें यही दिखाया गया है कि बॉडी में
अगर हमें पेन, जहां हमें ब्लॉकेजेस है वहां हमें अगर दर्द, देखिए किसी को दर्द महसूस होगा, किसी को नहीं होगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चेक कराने के बाद अगर आपने चेक कराया और है ब्लॉकेज तो आप बाकायदे वहां पे ले सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब आप चेक कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वहां ब्लॉकेज है ही नहीं। दोस्तों, ब्रूस लिप्टन जो थे उन्होंने कहा था हमारे बॉडी के जो सेल हैं वो बैटरी जैसे हैं कि अगर हम उसको अगर चार्ज नहीं करें तो वो डेड हो जाती है, तो उसको चार्ज करना जरूरी है। और हम चार्ज कैसे करेंगे? अब हमारे पास सॉल्यूशन है जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देके हम उस सेल को चार्ज कर सकते हैं। आपको इस मशीन की एक खासियत बताता हूं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम जो भी थेरेपी इस डिवाइस से जब किसी भी पेशेंट को जब देते हैं तो हम कम से कम मिनिमम 10 मिनट इसे फ्रीक्वेंसी दिया जाता है पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पे। उसको प्रॉब्लम कुछ भी लेके आए, लेकिन 10 मिनट हम रीढ़ की हड्डी पर देते हैं। उससे होता क्या है, मान लीजिए ये अगर हम वहां पे अगर बार बार देते हैं तो उससे हमें यहाँ पे स्टेम सेल डेवलप कर देता है। स्टेम सेल होता क्या है? स्टेम सेल वो होता है जो माँ और बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे के बीच में जो नाड़ी होती है उसमें स्टेम सेल पाया जाता है। और यहाँ सूरत में या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एक्चुअल में एक टीम आती है, उनसे पूछती है कि ये जो आपका जो ये नाड़ी है ये आपको रखना है प्रिजर्व करने में, तो हिंदुस्तान में 2-3 जगह है इसको रखने के लिए। वो नाड़ी रखने से होता क्या है कि पूरे आपके पूरे लाइफ में आपका जो जेनेटिक है वो, क्योंकि आपके बच्चे का है, तो अगर भविष्य में मान लीजिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई गंभीर बीमारी आती है अपने आप को, या फिर या तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा अपने आप को यंग दिखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें से स्टेम सेल्स निकाल के हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। उसका लंबा प्रोसेस है दोस्तों। वो मान लीजिए अभी निकाला है, 10-20 साल आपको प्रिजर्व रखना पड़ता है, उसमें लाखों खर्चे आते हैं। बाद में जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसमें भी लाखों खर्चे आते हैं। लेकिन अब मैं खासियत आपको ये चीज बता दूं कि यही टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर 90 दिन हमारे बॉडी पर ले लेते हैं तो ये स्टेम सेल डेवलप कर देती है। उससे होता क्या है कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें हर एक स्पाइन पे जो है आप देख रहे हैं कि ये हर एक ऑर्गन उससे हमारे बॉडी जो भी पार्ट है उससे कनेक्टेड है A to Z। अब हम स्पाइन पर देने से क्या होगा कि जो हम स्टेम सेल दे रहे हैं, जो मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, वहाँ स्टेम सेल बन रहा है और उस पार्ट को वो स्टेम सेल दे रहा है। इससे होगा क्या कि हमारी जो बीमारियां हैं जो हमें हैं वो बीमारी रिवर्स हो जाएंगी, वो सही होने लगेगा, धीरे धीरे करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम पहले जो आप जानते थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उस टाइम पे ये पहले का जो सूर्य की रोशनी होती थी उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता था, और जब वो खेती बाड़ी के लिए जाते थे तो वहाँ पे देखते थे आपकी सूर्य की रोशनी पड़ती थी, उनकी बॉडी में भी प्रवेश कर जाती थी। उस टाइम पे ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती थी, वो नेचुरल तरीके से होता था। और वो क्या करता था कि अब डेली मतलब आप खेती करते थे और वापस घर पे जाओ, आराम करो, फिर दूसरे दिन वापस खेती करो। इससे क्या होता था, क्या क्या रीजनरेट होता था सेल का। और अब ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं रीजनरेट होने का। अब जो सेल है, अब जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो मतलब वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है वो बॉडी को पार नहीं कर पा रही, क्योंकि इतने सारे रेडिएशन पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। तो हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपको एक जानकारी आपको दे दूं, स्पेशल जानकारी, जो आप सूर्य की रोशनी से आप 100 दिन आप लेंगे, और वो भी 1-2 घंटे जो भी लेंगे प्रतिदिन, आपको ये डिवाइस आप जो पूरा 100 दिन लेंगे ये 1 दिन में देगी। इतना फर्क है ये डिवाइस में। और अगर आपने इसको 100 दिन ले लिया तो आप सोचिए आपके लाइफ के 10 साल और बढ़ा देगा। तो इतना काम का है ये डिवाइस। अब आपको मैं बताऊं ये पानी की खास बात। इस पानी को क्या करता है, जब हम इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ देते हैं तो हमारे 1 लीटर में 1 मिनट तक वो फ्रीक्वेंसी देनी है, और अगर बड़ा बॉटल है 5 लीटर का है तो 5 मिनट देंगे। अब इससे होता क्या है कि हम जब पानी में जब फ्रीक्वेंसी देते हैं
तो हमारे जो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए कि मैं बड़े मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए मैं बूंद पानी का गिरा हूँ और अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी पतले कर देता है। इससे होता क्या है कि हमारे सेल, जो छोटे छोटे सेल हैं, उसमें अंदर जाके ये ऑक्सीजन मात्रा बढ़ा देता है, हमारा सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़े आसानी से हमारे सेल में चला जाता है और उस सेल को स्वस्थ बनाता है, और वो फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ रहती है जो हमारे काम की है वो रहेगी और बाकी के सेल को डाइल्यूट करेगी। दोस्तों देखिए, अब पानी हमें फ़ायदा क्या करती है। मान लीजिए हमने पानी कैसे वर्क करती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। ये देखिए हमारा जो टेस्ट किया हुआ है, इसमें ब्लड का फ्लो आप देखिए, ये चिपचिपा ब्लड, कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लड है, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब हम, आप देखिए, अब ये पानी चार्ज कर रहे हैं 30 सेकंड, पानी चार्ज हो रहा है, और पानी चार्ज होने के 10 मिनट के बाद वापस टेस्ट करेंगे, तब आपको मैं वो फ्लो दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से फ्लो होता है। After doing that 30 seconds, and we give the person to drink, and we waited for almost about 10 minutes. We test the blood is separated. आप देख सकते हैं ये ब्लड जो इतने फ्रीली हो गए हैं, इससे होता क्या है कि जो हमारी विस्कोसिटी है, clean the blood. अब इसके लिए आपको खून पतला करने की दवा लेनी पड़ती है, जो कि ये पानी से ही खून पतला हो जाता है। खून पतला होने से क्या है कि हमारी छोटी नसें, जो ब्लॉकेज हैं, जो कुछ हैं, वो वहाँ तक हमारे खून प्रवाह जाता है और इससे हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटते हैं। और दूसरी बात है कि हमें ये टॉक्सिसिटी भी निकालने में सारी चीज़ें मदद करता है। पानी से वो इतने सारे फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, जिसमें इसमें आपको मैं जनरली बता दूं कि ये सिर्फ पानी पीने से, चार्ज किया हुआ पानी पीने से और थेरेपी के साथ ये लेने से उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि एक तो मोटापा, स्लिम वगैरह हो जाते हैं, वेट लॉस होता है, फिर एसिडिटी नहीं होगी पूरा दिन। अगर पानी पी लिया, आपको एसिडिटी है, 30 सेकंड के बाद वो एसिडिटी आपको नहीं रहेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये पानी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करेगा, सूजन है शरीर में उसको कम करेगा, पुरानी डायबिटीज़ है उसको रिवर्स लाएगा, पुरानी कोई बीमारी है आपकी तो उसको भी वो रिवर्स कर देगा, और अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करेगा, भूलने की बीमारी जैसी है इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है वो सही करेगा। कैंसर प्रिवेंशन है, कैंसर से बचाव है, प्लस कैंसर ट्रीटमेंट भी करता है। आप सोचिए दोस्तों, अगर जिनको मालूम चला अर्लियर स्टेज पर तो वो किस तरीके से रिकवर आराम से कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इसमें हार्ट अटैक का जो अगर प्रॉब्लम होता है कि ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम होता है, तो ब्लॉकेज के उस पार्ट पर अगर ले लेते हैं तो हमारी वो ब्लॉकेज दूर हो जाता है, जिससे हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इससे हार्ट अटैक की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। दोस्तों, ये किडनी रिवर्स डायलिसिस वगैरह जो पेशेंट हैं, अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं, ये पानी पीने और थेरेपी लेने से भी हमने यहाँ सूरत में काफ़ी रिजल्ट लिए हुए हैं। हमारे 7 चक्र जो हैं उनको भी अलाइन करता है। हमारे बहुत सारे माइग्रेन और चिड़ापन हो या फिर डिप्रेशन वाले हों, ऐसे अलाइन जो है उन सब चीज़ों को भी ये एनर्जी अलाइन कर देती है, जो कि एक टेस्ट आता है उसके थ्रू लिया गया है, जिसमें ये देखा गया है कि जो हमारे 75% एनर्जी डिस्टर्बेंस थी वो जाके 92% अलाइन हुई है। ये यूज़र फ्रेंडली है, इसमें आप कोई मतलब ऐसा नहीं है, इसमें आप बच्चे से लेके बूढ़े तक आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आप यूज़ करिए, और क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में मिलने वाले जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी से इलाज हो रहा है, इसमें कोई टेंशन या फिर कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें दोस्तों ये स्किन ब्यूटी में भी काम आता है, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रिंकल्स, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं स्किन की, इससे सॉल्व होती हैं। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको नहीं दे सकते हैं, बाकी चार्ज वाटर पी सकते हैं वो।
और जिनको किसी को स्टेंट बिठाया हुआ है अंदर हार्ट में, तो उनको सामने की तरफ नहीं देना है, पीछे की तरफ आप दे सकते हैं ये थेरेपी से। और जिनको पेसमेकर डाला है तो सामने की तरफ नहीं, पीछे की तरफ दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी मशीन है तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 सिस्टम आते हैं, एक कूलिंग का आता है और एक हॉट का आता है। तो आप उसको कूलिंग पर सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसे लोहे के प्लेट जहाँ जिस पार्ट पे लगा है वहाँ नहीं देना है, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट पर आप दे सकते हैं। जहाँ से हमें जिस पार्ट पे हमें खून निकल रहा है उस पार्ट पे नहीं देना है, बाकी आप दे सकते हैं। आँख पर अगर लेंस लगा है तो नहीं देना है। आप लेंस अगर निकाल लेते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं उस पर तो चलेगा, लेकिन बाकी अगर कोई लेंस लगे हुए तो डायरेक्ट नहीं देना है। बाकी आप पीछे की तरफ दे सकते हैं, या तो नॉर्मल आंखें हैं उसमें तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉडी के तो कोई भी पार्ट पर ले सकते हैं, लेकिन अगर लेंस लगाया तो वहां पे नहीं लेना। दोस्तों ये इतना नेचुरल है कि हम इसको अपने पेट जानवरों पर भी देंगे और उस पर भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पर भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, ये रिजल्ट लिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसमें जो पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, लगभग ये 2 वीक लगे हैं, उनमें सॉल्व हो जाते हैं। माउथ का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पैरालिसिस का प्रॉब्लम था और इनको चलने में दिक्कत हो रही थी काफ़ी, और काफ़ी दिन से प्रॉब्लम था, लगभग 2 साल हो गया। लेकिन जब इनको दिखाया गया कि ये चीज़, आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद लगभग उन्होंने 60 दिन तक ये लिया, और अभी आपको मैं बताऊं उनकी परिस्थिति क्या है, आपको मालूम चल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इनको आराम से अपने आप ही चल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो है, ये डिवाइस बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे लोग जो मतलब दवा ले लेके परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये थेरेपी वो ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये सूरत के ही हैं हमारे गोविंद भाई, पहचान के ही हैं हमारे, और ख़ास यहाँ पे इनका रिजल्ट लिया गया। इनको एक आंख बंद होती थी, एक नहीं होती थी, ये बहुत सारे, यानी 1 साइड पैरालिसिस था उनका, और इन्होंने कम से कम नहीं तो लगभग 14 दिन लिया उन्होंने, टोटल 14 दिन लिए, और 14 दिन में इनका वो अच्छे से ठीक हो गया। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो है इनका, आप देख सकते हैं आंखें वगैरह सब अच्छे से बंद हो रही हैं इनकी। कमर के नीचे से देखिए बिल्कुल ही काम नहीं करता। ये देख सकते हैं कमर के नीचे से बिल्कुल बच्चे का काम नहीं करता। लगभग 30 दिन की थेरेपी के बाद उनका जो ये मतलब ये बहुत अच्छे से चलने लगे। बच्चे को आप देख रहे हो कैसे नीचे से काम नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं चल पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे चल रहा है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सामने कवास क्षेत्र में रहते हैं, कौशिक भाई नाम है, और प्रवीण बहन उनकी वाइफ है, प्रवीणा बहन। तो मैं कौशिक भाई को बोलता हूँ कैसे हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए और क्या परिस्थिति है। कौशिक भाई नमस्कार, मैं हूँ कौशिक भाई, कवास में रहते हो। मेरी वाइफ को L4 L5 में गैप का प्रॉब्लम था, उनकी बीच में 8 mm का ही था। MRI करके हम परेशान, मतलब ऑर्थोपेडिक के पास गए, उसके बाद स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने हमको फिजियोथेरापी के लिए रिकमेंड किया था। फिजियोथेरापी हमने करवाया, लेकिन कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो हमने बीच में ये सेंटर देखा। अच्छा, उनके फ़ोटो से मतलब हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी करने आए। फिर प्रकाश जी से हमने बात की, प्रकाश जी ने हमको अच्छी तरीके से समझाया, फिर हमने ट्रीटमेंट चालू किया। 8-10 दिन में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी वाइफ पहले नीचे बैठ भी नहीं सकती थी, और मेरा
8 महीने का बच्चा था, उसको उठा भी नहीं सकती थी, लेकिन ये 10 दिन के बाद ही वो सब मूवमेंट चालू हो गया, नीचे बैठ भी सकते हैं और बच्चे को भी आराम से उठा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमको बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और बहुत बहुत थैंक यू प्रकाश जी का और सुनीता मैडम का, जो सुनीता मैडम ने मेरी वाइफ को अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। खूब थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीणा मैम, आपको जो कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि कमर में मुझे बहुत दर्द था। मैं अपने बच्चे को भी नहीं उठा सकती थी और मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही थी, फिर भी मैं धीरे से उठती थी और मुझे एक दिन बहुत दर्द हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे लेके चलो, मुझे कहीं भी दिखाओ, मेरे को अच्छा नहीं हो रहा है। फिर इधर आए तो 2-3 दिन का ऐसा ही लिया पर अच्छा लगा मेरे को। फिर मेरे को ये कंटिन्यू करना है मेरे को, तो अच्छा लगा मुझे। हाँ, सुनीता दीदी बहुत अच्छे से करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप और लोगों को क्या बोलते हैं कि जो ये मतलब करवानी चाहिए, करवानी चाहिए, जो मतलब जिनको पता नहीं है, दवा ले रहे बहुत हैं? सारे को रिकमेंड भी किए अब मैं हैं, दवाई- भेजे भी हैं। बिल्कुल आए। अभी 2-3 और आने वाले हैं। हाँ, दवाई भी नहीं ले रही हूँ मैं अभी। चलिए कोई- बहुत अच्छी बात है। चलिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका शुक्रिया कहूँ। ये आप जो दे रहे हैं ये बैंकॉक की लड़की है और ये लगभग आप देख रहे हैं, ये माउथ कैंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे जबड़े पर, इसका यहाँ पे इस तरफ से कैंसर हुआ है और लगभग करीब कम से कम 70-75 डेज में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। ये गैंग्रीन का प्रॉब्लम था, जिसमें गैंग्रीन में पैर काट देना होता है और ये 20 दिन की थेरेपी पे देख सकते हैं आप, उनका पैर पहले जैसा हो गया, रंग आने लगा है, बहुत अच्छा है। और ये स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों, स्किन और यानी कोई भी बीमारी हो उस स्किन का, उस पे काम करता है। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो स्किन के जो वाइटनेस या कलर चेंजेस होते हैं उन सब में भी वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ सूरत में लगभग इनको 15 साल से ये प्रॉब्लम थी। अब इसमें ये जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपको पहला दिखा रहे हैं, उसमें हमेशा यानी आज कितने समय से उनको खुजली आ रही थी, लेकिन 15 दिन के बाद जो वाइटपन है वो चला गया, इनसे इसकी खुजली बंद हुई और लगभग पूरे 3.5 साल के बाद इनका 3.5 महीने के बाद इनका ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ये वेरिकोज वेन आता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ये 2 महीने के यूज़ में आप देख सकते हैं उनका कितना बढ़िया रिजल्ट आया। आपको बता दूं तो ये थायराइड में भी बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड में ये आपको रिपोर्ट्स लगाए हुए हैं, इसमें लगभग थायराइड 6 महीने में नॉर्मल हुआ है, जो 26 की यूनिट में थी वो बाद में उनका 6 हुआ है। ये मोटापा पे भी काम करता है, आपके जिस पार्ट पे जहां आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा चर्बी है या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो आप उस पार्ट को दे सकते हो और वहाँ से वो हटा सकते हो। ये चर्बी की गांठ होती है दोस्तों, और ये शरीर में सूजन भी है उसको भी हटाता है और ये चर्बी की जो गांठ है उसको भी कम कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएटिनिन जो डायलिसिस पर जो चल रहे हैं, डायलिसिस जो हो रहा है 1 हफ्ते में 3 बार। अब ये जो थेरेपी ली है कम से कम नहीं तो 1.5 महीने की है, जिसमें क्रिएटिनिन था 6.1 और उसके बाद अगले महीने चेक कराया तो उसमें आया 3.3 और बाद में आया 3.1। इससे हुआ क्या, अभी डायलिसिस जो है वो हफ्ते में उनको कम से कम 1 बार जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये मेरे टेस्टिमोनियल थे। मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, लेकिन इसमें आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इससे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बीमारियों से गंभीर है लोग जूझ रहे हैं, अगर ये पहले से भी जो स्वस्थ हैं अगर वो थेरेपी ले लेते हैं तो भी वो अपने सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्यूरिफाई भी कर देता है। हम जो ये पानी पीते हैं उस पानी में भी इतनी ताकत है, पूरा हमारे बॉडी से टॉक्सिन अच्छे से निकाल देगा और प्लस ये थेरेपी से हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस विषय में जाना और आप आजमा सकते हैं और उन लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं जो बेचारे इस परेशानी से परेशान हैं, जो मतलब हर एक बीमारी में ले लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जानता ही नहीं कि ऐसी कोई
इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप ज़रूर ऐसी इंफॉर्मेशन लीजिए कि भाई इसमें काम कर सकता है, नहीं आपको आजमाना भी है तो मिनिमम 10 दिन इसको आप आजमा के देख सकते हैं। उसके बाद आगे का जितना समय बोला जाए आप उतना ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।